अनेकों बिंदुओं को पिछले 5 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने पूरा किया और इस बार के घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु हैं। एक, धान की खरीदी 3200 रुपये क्विंटल पे सरकार करेगी। कांग्रेस की सरकार बनती है तो सभी स्कूल, सरकारी हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल में तब्दील किए जाएंगे। तेंदुपत्ता की खरीदी 6000 रुपये मानिक बोरा की दर पे की जाएगी और 4000 रुपया अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को बोनस के रूप में दिया जाएगा। बिजली बिल हाफ की योजना को आगे बढ़ाते हुए बिजली बिल हाफ में बिल फिर भी आ रहा था और लोगों को छूट का एहसास नहीं हो रहा था, तो 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ रहेगा और इसे माफ करने में आज के लगभग 52 लाख छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं में से 41 से 42 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं पटाना पड़ेगा। साथ में महिला स्व सहायता समूह के 2018 के पहले के कर्जे की माफी की बात है। अन्य बिंदु हैं महत्वपूर्ण जो हम लोगों ने आपको दर्शाए। इन 20 लक्ष्यों को लेके सरकार आगे चलेगी और इन्हें पूरा करेगी। कर्ज माफी की बात करें तो 3 वर्गों को कर्ज माफ किया जाएगा। इसका भार कैसे उठाया जाएगा? किसानों को भी है, परिवहन में भी है और इस तरह से समूह की महिलाओं में। इसमें किसानों ने जो केसीसी क्रेडिट कार्ड के ऊपर इस साल धान की खेती के लिए कर्ज लिया था और अवर्षा के कारण बस्तर क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में, अन्य कुछ क्षेत्रों में अवर्षा के कारण फसल प्रभावित हुई है। हर जगह लोग यही कह रहे हैं और उनकी एक मांग भी थी कि कर्जा हमारा माफ किया जाए। तो कांग्रेस किसानों के इस कर्ज को माफ करेगी। स्व सहायता समूहों के कर्जे को जो उन्होंने 2018 के पहले लिया था उसको माफ किया जाएगा और परिवहनकर्ताओं को, करीब 66,000 ऐसे परिवहनकर्ता हैं, उनकी गाड़ियों का टैक्स लगभग 725 करोड़ रुपया 2018 के पहले का वो माफ किया जाएगा। धान खरीदी की बात करें तो बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी साधने का प्रयास बड़े पैमाने पर किसानों ने किया है। बीजेपी के पास तो विकल्प नहीं था। उन्होंने इस घोषणा को और इस नीति को त्याग दिया था। उनके प्रधानमंत्री जी, उनके गृह मंत्री जी और वरिष्ठतम राष्ट्रीय स्तर के नेता कह चुके थे कि हम इस नीति में विश्वास नहीं करते, सब्सिडी बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ तक कि भारत सरकार के खाद्यान्न विभाग से छत्तीसगढ़ सरकार को लिखित में नोटिस आया था कि अगर आपने सब्सिडी दी तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। वो सरकार आज कांग्रेस की नीति की सफलता के कारण उसे नकल करने पे मजबूर हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा था और नहीं दिया। और आज कांग्रेस जिसको 5 साल 2500 रुपया हमने कहा था कि कम से कम हम देंगे और इस वर्ष के धान की कीमत 2783 रुपया किसानों को मिलेगी, लगभग 2800 रुपया, उसको बढ़ा के हमने 3200 रुपये क्विंटल किया है।